हेलो क्लास 7th, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स की वर्कशीट। सो इससे पहले कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे के सारे चैप्टर्स की वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम इस चैप्टर की वर्कशीट करेंगे। सो आई होप कि आपने पहले सारी वर्कशीट देख रखी होगी एंड सारी की सारी वर्कशीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। एंड और एक और चीज़, इस चैप्टर के लिए हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस चैनल पे इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाएगा, ठीक है। NCERT लाइन बाय लाइन मिल जाएगी इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। सेकेंड चीज़ है। थर्ड चीज़ यहाँ पे आपको और क्या मिल सकती है, यस आपको MCQ सीरीज मिल जाएगी एंड फोर्थ आपका ये वर्कशीट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पे देखो क्या होता है। हम नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, फिर ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे हमने इनहेल किया कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर आ गए, नहीं। इनका एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है कि कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गया, कैसे उसने रिएक्शन किया और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या है, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वोलाई एंड ब्लड। सेकंड है नोज, लंग्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड एल्वोलाई। थर्ड वन इज नोज, ट्रैकिया, एल्वोलाई, ब्रोंकाई, ब्लड। फोर्थ है नोज, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, एल्वोलाई एंड ब्लड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारी नोज से गई, ठीक है। नोज के बाद जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद जाता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई में छोटे छोटे से गुच्छे बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, ठीक है। नॉट दैट इज कॉल्ड एल्वोलाई, है ना, गुच्छे बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। एंड वो एल्वोलाई क्या होती है, इतनी पतली सी ऐसी परत होती है जिससे हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से कनेक्ट हो जाती है एंड पूरे बॉडी में हमारी ऑक्सीजन ट्रैवल होती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन अ चाइल्ड रिमेन्स अंडर वाटर, ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड रिमेन्स अंडर वाटर विदाउट ब्रीदिंग व्हाट मेनली फोर्स देम टू कम अप एंड ब्रीथ अगेन, ठीक है। तो क्या चीज है भाई, जैसे कि आप भी कभी पानी में जाओगे, ठीक है, आप भी अगर जब पानी में जाते हो तो क्या होता है, बहुत देर तक आप पानी के अंदर नहीं रह पाते हो, ठीक है, आपको बार बार बाहर आना होता है, सांस लेनी होती है क्योंकि पानी के अंदर आपको सांस नहीं आती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉल इन बॉडी टेम्परेचर, टायर्ड मसल्स, रेज इन हार्ट रेट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। होता क्या है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है जिसकी वजह से हमको बहुत सफोकेशन फील होने लग जाता है एंड वी नीड ऑक्सीजन, जिसके लिए हम ऊपर आते हैं, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डायफ्राम डिड नॉट मूव डाउनवर्ड, है ना, डायफ्राम जो होता है, जैसे हम इनहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, एक्सहेल करें तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, नहीं, इनहेल करेंगे तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होता है, एक्सहेल करते तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव होता है, ठीक है। सो व्हाट, नहीं, इफ द डायफ्राम डिड नॉट मूव डाउनवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट वुड बी द इमीडिएट इफेक्ट। मान लो अगर हमने ऑक्सीजन इनहेल किया तो कैविटी बनानी पड़ेगी ना, जगह बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होता है, रिब्स जो होते हैं वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं एंड जो डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। अगर डायफ्राम हमारा डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, ठीक है, डायफ्राम जो है हमारा डाउनवर्ड नहीं जा रहा है जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे इमीडिएट इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, air would rush into the lungs, the chest cavity volume would increase, lungs would not expand properly and carbon dioxide would absorb। क्या हो जाएगा, yes, इस टाइम पे जो हमारे lungs है वो expand properly नहीं हो पाएंगे, है ना। so lungs would not expand properly जब diaphragm नीचे की तरफ shift नहीं होगा तो, okay, clear है। now next question है question number 4, which animals are called ruminants, किस animals को हम ruminants कहते हैं, birds, fish, cow and frog। yes, क्या होते हैं ruminants, जो कट बना के उनको फिर बार बार खाते रहते हैं, है ना, उनके बहुत सारे क्या 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के,
ठीक है, पहले वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा खाना पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठ के मुंह चला चला के वो खाना खाते रहते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। एंड यहाँ पे रूमिनेंट्स कौन हो जाएंगे, काउ हो जाएंगे, ठीक है, गाय माता हो जाएंगी हमारे यहाँ पे रूमिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गन सिक्रीट बाइल, कौन सा ऑर्गन यहाँ पे बाइल सिक्रीट करता है, यस, बाइल जूस सिक्रीट करता है, यस, कौन सा ऑर्गन करेगा बेटा, पेंक्रियाज, लिवर, स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, देखो जो हमारा लिवर है, ठीक है, दैट सिक्रीट अ बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस का काम क्या होता है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज गैस, ठीक है, हमारी बॉडी का, है ना, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, दैट इज विंड पाइप, नोस्ट्रिल, एल्व्यूलाई एंड डायफ्राम। क्या बताया था, यस, सबसे पहले नोज से गया, फिर ट्रैकिया में जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, देन एल्व्यूलाई, और एल्व्यूलाई से ही फिर एक्सचेंज होता है ना, एल्व्यूलाई से ही फिर एक्सचेंज होता है। वो इस तरीके का ना, इस तरीके का आपको ये गुच्छा से इस तरीके का देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एल्व्यूलाई, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे अब हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, सो लेट्स डू दिस। असर्शन है, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन कंटिन्यूसली टू स्टे अलाइव। यस, सबको ऑक्सीजन चाहिए, हमें खुद ऑक्सीजन चाहिए, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबको कंटिन्यूएशन में ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सो दिस इज ट्रू, ये बात तो एकदम करेक्ट है। फिर क्या कह रहे हैं, रीजन क्या है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, ठीक है, जो भी हमने खाना खाया है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने में और उससे जो हमको एनर्जी मिलती है, जो भी हमने खाना खाया, जब तक उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हमको एनर्जी मिलेगी क्या, तब तक हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो वो जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं ना, यही ऑक्सीजन हेल्प करता है, ठीक है, यही ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, हेल्प करता है हमारे खाने को ब्रेक करने में, एंड दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों की दोनों बातें यहाँ पे सही है। बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यस, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा, यस, सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन है, इनहेल्ड एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन एक्सहेल्ड एयर, ठीक है, इनहेल एयर, जो हमने एयर को इनहेल किया, क्या उसमें लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, हाँ, क्या उसमें लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, आंसर है नो, उसमें लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। सो दिस इज फॉल्स, है ना, ये तो भाई 100% फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ सेल, यस, हम कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज करते हैं। सो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है, ए इज फॉल्स बट आर यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट रीजन का तो देखो मतलब ही नहीं बनता, जब ए फॉल्स है तो करेक्ट रीजन कहां से होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन इज द डायफ्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग। क्या डायफ्राम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रीदिंग में? अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि अगर हम इनहेल कर रहे हैं, डायफ्राम डाउनवर्ड्स नहीं गया तो क्या हो जाएगा, हमारे जो लंग्स है वो एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। तो डेफिनेटली ये क्या करता है, यस इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दिस इज ट्रू। फिर कह रहे हैं कि इट हेल्प इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, यस, ठीक है। तो जैसे कि देखो चेस्ट कैविटी क्या होती है, खाली जगह जहां पे ऑक्सीजन आके भरेगा, है ना। तो डायफ्राम और हमारे जो रिब्स होते हैं, अगर वो आउटवर्ड की तरफ नहीं आए, जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड की तरफ नहीं गया, तो चेस्ट कैविटी नहीं बन पाएगी, ऑक्सीजन जो है वो नहीं आ पाएगा, और वी कैन से लंग्स जो है वो कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज अगेन ट्रू, है ना, ये भी ट्रू है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो हियर आर, ये ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक, क्लियर। चलो
क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। चलिए बताइए फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करते हैं। यस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, जो ऐसे हमको उंगली करते रहते हैं कि भूख लगी है भूख लगी है, दैट इज कॉल्ड, देखो इसको विली बोल लो या फिर विलाई बोल लो। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम एक्सक्रेशन बोलेंगे। डैश ब्रिंग बैक पार्शियल डाइजेस्टेड फूड टू च्यू अगेन, तो कौन करता है ये? रूमिनेंट्स करते हैं। पहले उन्होंने खाना क्या कर लिया? अपने पेट में भर लिया, है ना, पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, फिर वो बैठ के आराम से वही खाना निकाल रहे हैं, वापस से उसको क्या करें? कंप्लीटली डाइजेस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड रूमिनेंस। ठीक, इसको हम बोलते हैं बेटा रूमिनेंट्स। इन ह्यूमंस डैश आर दी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। कहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है? यस, गैस का एक्सचेंज कहां पे होता है? एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई नहीं, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई, वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई का। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कौन सी चीजें करेक्ट है, कौन सी चीज इनकरेक्ट है। ठीक, सो ऑल एनिमल डाइजेस्ट फूड इन सेम वे। क्या सारे के सारे एनिमल एक ही तरीके से खाना डाइजेस्ट करते हैं? यस, क्या सारे के सारे एनिमल्स एक ही तरीके से खाना डाइजेस्ट करते हैं? फॉल्स। अभी हमने रूमिनेंट्स के बारे में बात की ना, क्या जिस तरीके से रूमिनेंट्स अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं हम भी वैसे ही अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं? क्या है, ऐसा होता है कि पहले हमने देखा वो बहुत सारा खाना है, हमने सारा का सारा खाना खा लिया, फिर हम सोचेंगे बाद में आराम से पचाते रहेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, सो ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड इन अ सेम वे? नो, फॉल्स। ब्रीदिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। क्या ब्रीदिंग केमिकल प्रोसेस है? यस। क्या ब्रीदिंग केमिकल प्रोसेस है? नो, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन हमारा केमिकल प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सलाइवा हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन स्टार्च। हाँ, जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे हम स्टार्च खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो सलाइवा क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है एल्वियोलाई हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। यस, एल्वियोलाई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यस, ये हमारी हेल्प करता है। बर्ड्स यूज देयर स्किन टू ब्रीथ। क्या बर्ड्स अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं? नो, दे यूज देयर लंग्स टू ब्रीथ, है ना, वो अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपने स्किन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर इंसेक्ट्स लिखा होता तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, इंसेक्ट जो है वो अपने स्किन का इस्तेमाल करते हैं ब्रीथ करने के लिए। क्या इतनी चीजें समझ में आई? बढ़े आगे अब हम, चलो। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये तो। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, क्या डिफरेंस होता है ब्रीदिंग में एंड क्या डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन में? हाँ जी, क्या डिफरेंस होता है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में? ब्रीदिंग के बारे में बात करें सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. It is a process of inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide, and it is the process of breaking down food to release energy. It is the process of breaking down of food and release energy, and
रिलीज एनर्जी, और ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ये हमारा दिस इज फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। सो इट इज फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, इट इज फिजिकल प्रोसेस एंड इट इज केमिकल प्रोसेस। एक हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है, एक हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। ये हमारा लंग्स में होता है, इट अकर इन लंग्स, एंड ये कहां पे होता है, यस, ब्रीदिंग हमारा लंग्स में होता है, और ये हमारा कहां पे होता है, इट अकर इन द सेल्स, इट अकर इन लंग्स, इट अकर इन लंग्स एंड इट अकर इन सेल्स। ठीक है, ये हमारा सेल्स में होता है। इट डू नॉट रिलीज एनर्जी एंड इट रिलीज एनर्जी, इट डू नॉट रिलीज एनर्जी, इट डू नॉट रिलीज एनर्जी एंड इट रिलीज एनर्जी, इट रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज करता है। एक एनर्जी रिलीज करेगा, एक एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है, यस, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, है ना, बोथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, क्लियर। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, small intestine help in digestion of food and absorption। ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं इसके बारे में पहले हम बात करते हैं, ठीक है। डाइजेशन में ये हमारी कैसे हेल्प करेगा इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में। सो इट रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर, ठीक है, ये क्या करता है, बाइल जूस को रिसीव करता है फ्रॉम लिवर से, एंड पेंक्रियाटिक जूस रिसीव करता है फ्रॉम पेंक्रियास से, ठीक है। बाइल जूस हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में, पेंक्रियाटिक जूस हेल्प करता है प्रोटीन को ब्रेक करने में, ठीक है, प्रोटीन बोल लो या फिर एंजाइम्स को ब्रेक करने में, ठीक है। इट दिख रहा है, ये कलर विजिबल है, यस, इट रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर एंड, ठीक है, बाइल से क्या करता है, ये लिवर से क्या करता है, बाइल जूस को एक्सेप्ट करता है, एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेंक्रियास, पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेंक्रियास। बाइल का काम क्या होता है, बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एंड पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है, एंड पेंक्रियाटिक जूस contain enzymes which help to break down the, किसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करने का हेल्प करता है, ठीक है।
समझ में आ गया? नाउ एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे तो जो हमारी इनर वॉल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी इनर वॉल होती है ना, दे हैव अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं विलाई, ठीक है। तो जैसे ही हमने खाना खाया, ठीक है, तो विलाई क्या करते हैं, सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से एब्जॉर्प्शन करता है, राइट। सो द इनर वॉल ऑफ small intestine, the inner wall of small intestine have tiny finger like projection, ठीक है, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम विलाई बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, अपना सरफेस एरिया जो है बढ़ा लेता है, ठीक है। एंड डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द विलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द विलाई, ये क्या होता है, विलाई से पास होता है थ्रू दी आर ब्लड स्ट्रीम और थ्रू दी ऑल पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है, थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम कर लू, ब्लड स्ट्रीम, थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम, क्लियर है इतना, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन, तो हमारे बॉडी में डाइजेशन किस तरीके से होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बहुत सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहला डाइजेशन तभी शुरू हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है। सो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे माउथ के बारे में। हमने क्या किया, यहाँ पे खाना इनटेक कर लिया, डाइजेशन बिगिन इन द माउथ, है ना। डाइजेशन कहाँ पे शुरू हो जाता है, हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। डाइजेशन बिगिन इन दी माउथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तब डाइजेशन होता है, नहीं, जैसे ही हमने खाना इनटेक किया वैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। हमने खाना खाया, हमारे दांत क्या करेंगे, उस फूड को च्यू करेंगे एंड उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। टीथ च्यू दी फूड into small pieces, ठीक है। जो भी हमने खाना खाया उसको क्या करेंगे, वो च्यू कर देंगे और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे जो मुंह में सलाइवा होता है दैट मिक्स फूड एंड कंटेन एन एंजाइम्स, ठीक है। सलाइवा मिक्स फूड एंड इट कंटेन एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है बेटा, एंजाइम्स इज अ बायोकैटलिस्ट विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फूड पाइप, ठीक है। सेकेंड फूड पाइप यहां से जाता है, तो च्यू फूड मूव थ्रू डाउन, च्यू फूड जो है वो क्या होता है, हमारे फूड पाइप से नीचे की तरफ मूव करता है। सो दी च्यूड फूड move down through the food pipe, down through the food pipe, है ना। ये जो खाना है ये हमारे फूड पाइप से नीचे की तरफ जाता है एंड इट रीच टू द स्टमक थ्रू दी वेव लाइक मूवमेंट, एंड इट रीच थ्रू आवर स्टमक एंड इट रीच थ्रू आवर स्टमक, ठीक है। अभी हमारे पेट में पहुंच जाते पर कैसे पहुंचता है, थ्रू वेव लाइक मूवमेंट,
थ्रू वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है, थ्रू वेव लाइक मूवमेंट, राइट। अब ये हमारे स्टमक में चला गया, ठीक है, अब ये कहां पे चला गया, अब ये हमारे स्टमक में चला गया है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, हमारे स्टमक में चला गया तो यस, अब यहां पे जाके वो क्या हो जाएगा, मिक्स होगा, चर्न होगा विद फूड एंड द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। सो द स्टमक चर्न एंड मिक्स फूड विद द गैस्ट्रिक जूस, द स्टमक churn and mix food with gastric juice, ठीक है। द स्टमक चर्न एंड मिक्स्ड फूड विद द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट कंटेन एंजाइम्स, ठीक है, दैट कंटेन एसिड एंड एंजाइम्स दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो gastric juice help in the digestion of protein, सीधा सीधा gastric juice help in the digestion of protein, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। सो गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड द फूड बिकम सेमी लिक्विड, यहाँ पे फूड अब तक कहां पे पहुंच चुका है, हमारे सेमी लिक्विड पार्ट तक पहुंच चुका है। द फूड बिकम सेमी लिक्विड, ठीक है। अब ये सेमी लिक्विड बन गया, अब कहां पे पहुंच जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, एंड देन जो भी वेस्ट होगा वो हमारे एनएस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब कहां पे पहुंच गया हमारे, यस, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, 90% ऑफ द खाना हमारा जो डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो बाइल फ्रॉम लिवर हेल्प इन डाइजेशन, जो भी हमने लिखा था, ठीक है, बाइल हेल्प टू डाइजेस्ट फैट एंड पेंक्रियाज हेल्प टू ब्रेक प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देगा, एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। यहां पे डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, यहां पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, यस, अब क्या होगा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी सॉल्ट एंड जो वाटर होता है ना, वो वहां पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा क्या होता है, यहाँ पे वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर इज absorbed from अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। वाटर जो है अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड द रिमेनिंग वेस्ट इज स्टोर्ड, ठीक है, एंड रिमेनिंग वेस्ट इज स्टोर, और फिर वही जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी में एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, ये वेस्ट जो है हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी से वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, अ फ्रॉग लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ठीक है। फ्रॉग जो है वो लैंड में भी रहते हैं, यानी कि जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं,
ठीक है। एक्सप्लेन हाउ इट्स ब्रीदिंग मैकेनिज्म हेल्प इन सर्वाइव इन बोथ द हैबिटेट, ठीक है। तो हमें इनका ब्रीदिंग मैकेनिज्म बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले ब्रीदिंग इन वाटर, जब वो पानी में रहते हैं तो स्किन से ब्रीथ करते हैं, है ना, स्किन से ही ब्रीथ कर पाएंगे। और किससे ब्रीथ करते हैं ये, और किसे अपने लंग्स से भी ब्रीथ करते हैं, है ना। लैंड पे रहेंगे तो लंग्स से ब्रीथ करेंगे। अगर टेडपोल है, यंग फ्रॉग है, तो यंग फ्रॉग किससे ब्रीथ करता है, अपने गिल्स से ब्रीथ करता है, जैसे फिश अपने गिल्स से ब्रीथ करती है वैसे ही, ठीक है। क्लियर है, आ गया समझ में, ओके चलो। सो ब्रीदिंग इन वाटर, ब्रीदिंग इन वाटर, पानी के अंदर है ये अभी, ठीक है। किसके अंदर है, पानी के अंदर है। तो इन वाटर फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ठीक है। फ्रॉग जो है वो अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। ऑक्सीजन डिसॉल्व कहाँ पे होता है, वाटर में, थ्रू द स्किन, और वो उसकी पूरे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर passes through the skin, ठीक है। उसके स्किन के थ्रू वो पास हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, यस एनी आइडिया, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन, ठीक है, राइट। नाउ ब्रीदिंग ऑन लैंड के बारे में बात करते हैं। वाटर हो गया ना, ब्रीदिंग ऑन लैंड, अगर वो जमीन पे है तो कैसे ब्रीथ करेंगे, यस अगर वो जमीन पे है तो अपने लंग्स से ब्रीथ करेंगे। ऑन लैंड फ्रॉग ब्रीथ यूजिंग लंग्स, ऑन लैंड फ्रॉग ब्रीदिंग बाय यूजिंग देयर लंग्स, बाय यूजिंग देयर लंग्स, ठीक है। अपने लंग्स से ही क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, राइट। और यहां पे टेडपोल के बारे में भी बात कर लेते हैं। टेडपोल यानी कि यंग फ्रॉग, टेडपोल्स क्या होते हैं, टेडपोल्स होते हैं बेटा यंग फ्रॉग, ठीक है, यंग फ्रॉग। अच्छा फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फ्रॉग के बेबी को हम क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सो यंग फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, young frog breathe through their gills just like fish, just like fish, है ना, बिल्कुल फिश की तरह ये ब्रीथ करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करेंगे, एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए कंप्लीट, इसको करेंगे नोट डाउन, ओके। सो अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, अच्छा एक तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, पहली चीज। दूसरी चीज आप मुझे ये बताओगे, ठीक है, कि आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ताकि उन चैप्टर्स को हम रैपिड खत्म कर दे, है ना, फटाफट से खत्म कर दे, ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो जाए, ओके। एंड बाकी जो डाउट होगा वो तो आप पूछ ही लेना मेरे से, ओके। सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस एंड प्लान्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वर्कशीट को देखिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।